जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार मेरी शरणागति कर ले, मेरा समर्पण कर दे, मेरे पास आ जाए, तो मैं उसका कभी स्मरण नहीं त्यागता हूँ। निरालस्य होकर मैं अपने दर्शन उसको जीवन में अवश्य ही प्रदान करता हूँ। तो ऐसे ही इसी भावना के साथ में और बड़ा ही सुंदर उपाय संत जन महापुरुष बताते हैं। श्री भाई जी एवं राधा बाबा अपनी वाणी से कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का सबसे सरलतम उपाय संसार में यदि कोई है तो वो है सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। भगवान हर जगह हैं। भगवान मिट्टी के रूप में भी हैं, वायु के रूप में भी हैं, आकाश के रूप में भी हैं। तुझ में मुझ में खड़क खम्भ में जित देखूं तित राम, ये वाली स्थिति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, वसुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति। ये जो भावनाएं हैं, हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान हर जगह रहते हैं और सर्वदा हर समय रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है और इसको दृढ़ता से स्वीकार कर लो। मानो मत कि भगवान इधर रहते हैं, ये मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। भगवान मेरे पास हैं, इस समय यहाँ पर भगवान मेरे पास हैं। आप मेट्रो में जा रहे, गाड़ी में जा रहे, भगवान मेरे पास हैं। आप स्कूल में हैं, नौकरी में हैं, भगवान मेरे साथ हैं। किसी भी जीवन की परिस्थिति में ऐसा कोई क्षण हो ही नहीं सकता जब भगवान से आप दूर हो, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, हर रूप में हरि ही है। जब ऐसी भावना हो जाती है तो बहुत जल्दी बिना किसी साधन के, यहाँ तक कि नाम आदि का आश्रय लिए बिना भी भगवान अपने हो जाते हैं। और ये स्थिति कब बनेगी? जब प्रभु अपने होने लगेंगे। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप भगवान को अपना मानते हैं, प्रभु मेरे हैं, तो फिर भगवान का हर जगह दर्शन बहुत सरल हो जाएगा, हर जगह भगवान की अनुभूति होगी। और अगर आप भगवान को हर जगह देखते हैं तो प्रभु से अपनापन सहज हो जाएगा। तो ये दो बातें अगर जीवन में उतर जाती हैं, बिना किसी साधन के भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और हम तो ऐसे अद्भुत चरित्र का श्रवण कर रहे हैं जहाँ पर भगवान अपनी करुणा को बरसाए जा रहे हैं। भगवान का नाम है करुणा वरुणालय। भगवान करुणा के परम आलय हैं, निवास स्थान है। जो करुणा स्वरूप हैं, जो दया स्वरूप हैं, दीन बंधु हैं, वो अपनी दीनता बरसाए जा रहे हैं। और हमारे श्री भक्तराज नरसिंह जी का जीवन बदलता जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य का हम सब ने कल दर्शन करा। कल की कथा में आप सब ने खूब भाव से श्रवण करा, कैसे एक चंचला नामक वैश्य आई और श्री नरसिंह जी ने अपनी कृपा करके, अपनी हृदय से, अपनी भक्त भावना से उसका उद्धार कर दिया है। उसको सुंदर सदुपदेश दिए, कह दिया सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम, अपि चित्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग, साधुरेव समन्तव्यक सम्यक व्यसितो हि स। और आगे बताया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर तू एक बार श्री कृष्ण की शरण में चली गई तो धर्मात्मा बन जाएगी और शाश्वत शांति निगच्छति, तुझे शाश्वत शांति मिलेगी। तूने इतने लोगों को अपनी देह बेची, अपना शरीर बेचा, तूने ये सब धन के लिए करा, पर सत्य बता, तुझे शांति कहीं मिली? नहीं। इसीलिए भगवान की भक्ति कर। भगवान अर्जुन को प्रण दिलाते हुए कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, मेरा भक्त कभी योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में समझें, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। बच्चा तो अबोध होता है, माँ के गर्भ में होता है तो माँ को ही लात मारता है, माँ पे ही प्रहार करता है, पर माँ उससे कोई बदला नहीं लेती। ऐसे ही भगवान के प्रति जो दुराचारी लोग भी हैं, जो नास्तिक लोग भी हैं, अगर एक बार समर्पित भाव से आ जाएं, जैसे बालक प्रेम भरी दृष्टि से माँ को देखता है तो उसका हृदय पुलकित हो जाता है, भगवान का हृदय भी पुलकित हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नाशहि तभी। करोड़ों जन्मों के पाप एक बार में नष्ट हो जाते हैं और ये सुमति कुमति सबके उर्मा ही। ये जो सुमति है और ये कुमति सबके उर में रहती है। जहाँ पे सुमति होती है वहाँ अपार संपदा, जहाँ कुमति होती है वहाँ कई सारे दुख रहते हैं। तो समझने की बात इतनी सी है, भगवान मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, इतनी सी बात जान लेनी चाहिए।
उसका प्रभाव हुआ उस वैश्या पर और उसका सब कुछ बदल गया। वो तो हरिदासी हो गई। सारंगधर जिसने षड्यंत्र रचा था, वंशीधर आदि, सारंगधर को बड़ा क्रोध आया तो उस भक्तन ने कह दिया, जो पहले वैश्या थी, उस चंचला ने जो निश्चला हो गई थी, उसने कहा, अरे सारंगधर, नरसिंह जी जैसे पवित्र आत्मा को तो दूषित करना चाहता है, तेरा कभी हित नहीं होगा। और मानो उसके वाग बाण में भगवान ही विराजमान थे। एक सर्प आया, सारंगधर को काट लिया, मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच गया। बेटा रोते रोते, पत्नी रोते रोते नरसिंह जी के द्वारे आई। नरसिंह जी, आपने कितनों का उद्धार करा है, हमने सुना है मीरा जी ने जो वैद्य उनके लिए जहर लेकर आया था उसको जीवित कर दिया था, वो जहर पीने से मर गया था, तब उन्होंने कृपा करके उसको जीवित कर दिया। ऐसे ही आप भी कृपा करिए, हमारे इस पुत्र को जीवित कर दीजिए। भक्तों का जो अहित करता है, भक्त तो उसका भी उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, पर भक्तों के लिए कहा गया भक्त अभक्त वत्सल हैं। भगवान तो भक्तों का उद्धार करते हैं, पर नरसिंह जी सरीके के जो भक्त होते हैं वो तो अभक्तों का, पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। तो यही दृश्य देखा गया और सारंगधर को उन्होंने भगवान का चरणामृत पिलाया और वो जीवित हो गए। परंतु इसके बाद भी दुष्ट की दुष्टता नहीं जाती है, वो तो दुष्टता उसके अंदर बनी रहती है। उसके अंदर का जो स्वभाव है वो बदल नहीं सकते, क्योंकि वो अपने अपने स्वभावों से बना हुआ है। इस संसार में 3 प्रकार के स्वभाव बताए गए हैं, कोई सात्विक होता है, कोई तामसिक होता है, कोई राजसिक होता है। अब ये गुण मिल जाते हैं, किसी के अंदर सात्विक और राजसिक गुण होते हैं, किसी के अंदर राजसिक तामसिक गुण होते हैं, और कोई पूर्ण रूप से तामसिक ही होता है। तो उस तामसिक व्यक्ति को, उस पापी व्यक्ति को आप कितना समझाना चाहें, पर उसका हृदय भगवत भजन में नहीं लगता है। नरसिंह जी ने तो खूब समझाया, कीर्तन आदि की बात कही, पर सारंगधर तो नाक फुलाते हुए चला गया। बेटे को भी डांटा, अरे मुझे मर जाने देता, पर नरसिंह के द्वारे क्यों लेके आया, और लोगों से मिलकर षड्यंत्र रचा। नरसिंह जी के मामा श्री, उनका नाम श्री अंतराय था, उनकी जो धर्मपत्नी थी नरसिंह जी के सत्संग में आती थी, उनको भड़काने का प्रयास करा। अरे देखो, तुम्हारी धर्मपत्नी वहाँ सत्संग में जाती, लोगों के बीच में बैठती है, नरसिंह जी के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करती है। अंतराय को तो बड़ा क्रोध आया, ऐसी बात है और मेरी तो आज्ञा नहीं है। और जब उसने ये बात देखी, नरसिंह जी के यहाँ देखा कि उसकी पत्नी तो वहाँ उपस्थित थी, खींच के ले गया बीच सत्संग से। अब इसके बाद नरसिंह जी तो बेचारे समझाते, पर वो नहीं माना। उसने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नाक कट रही है। एक कमरे में बंद कर दिया और वहीं से वो खूब भाव से कीर्तन करने लगी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अंतराय के मन में आया, अनंतराय के मन में आया कि एक बार जाकर देखा जाए। जब अनंतराय वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो क्या देख रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी वैसे ही श्री नरसिंह जी की सेवा कर रही है, उनके लिए जलपान ला रही है, उनके लिए भोज आदि की व्यवस्था कर रही है। ये दृश्य देख के उसकी दिमाग खराब हो गया, ये कैसे हो गया। जब वापस घर में पहुंचा तो वैसे ही पत्नी की रस्सी से बंधी हुई थी, उसको ये बात समझ में नहीं। तब सारंगधर मिला। अब दुष्ट लोग, अब कोई अच्छा व्यक्ति मिलता तो वो कहता, अरे भैया देखो, नरसिंह जी भगवान के सच्चे भक्त हैं, तेरी धर्मपत्नी जाती है, अब तू भी वहाँ पे जाना शुरू कर दे। देख भगवान ने आज तुझे कैसा चमत्कार दिखाया। नरसिंह जी की सेवा कौन कर सकता है, भगवान ही तो कर सकते हैं। तेरी धर्मपत्नी का रूप लेकर आज भगवान आए। परंतु अनंतराय के जीवन में ऐसा सद्भाग्य नहीं था। उसको तो सारंगधर मिल गया, उसने उल्टी पढ़ा दी। अब तो अनंतराय जी बड़े क्रोधित हो गए, सारंगधर के संग मिल गए, वंशीधर भी मिल गए, और ये तीनों बार बार जो जूनागढ़ के राजा थे राव मंडलिक, उनके पास जाकर शिकायत करते। अब बार बार शिकायत होती तो देखो, शास्त्रों में नीतिकार कहते हैं कि गाय जो है वो अपनी घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक से देखती है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ग्राह्य क्या अग्राह्य है। पंडित जन जो वेदज्ञ जन हैं वो तो वेद का आश्रय ग्रहण करते हैं, सामान्य लोग तो नेत्रों से देखते हैं, पर राजा लोग, जो राजा होते हैं, वो तो अपने गुप्तचरों से सुनते हैं। राव मंडलिक के पास जब बहुत बार ऐसी बात आई तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा। एक गुप्तचर ने देखा यहाँ तो जो नगर की बड़ी मशहूर वैश्या है चंचला, वो भी जा रही है। उसके दिमाग में ये नहीं किया इसने माथे पे तिलक लगा रखा है, इसने साध्वी वस्त्र धारण करे हैं। उसको तो लगा ये तो वैश्या को अपने सत्संग में लेते हैं। जाकर राजा से कह दिया। अब तो सारंगधर की
वंशीधर की, अनंतराय की बातें तो पहले से ही पड़ी थी दिमाग में। तो राजा को लगा मेरे राज्य में अधर्म हो, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। सारंगधर ने कहीं से जुगाड़ कर कुछ ब्राह्मणों को, कुछ पंडितों को कुछ दक्षिणा का लोभ दिया, भला बुरा कहना चाहा, कुछ सन्यासी यतियों को ले आया जो हाथ में दंड लिए थे, और राव मंडलीक से कहा ये किसी धर्म में नहीं लिखा है कि स्त्रियां ऐसे बैठ के सत्संग करें। स्त्रियों को तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए, यही उनका परम धर्म है। ये सब क्या कर रही हैं? राव मंडलीक के मन में लगा कि ये तो संत जन हैं, तो सही कह रहे होंगे। अपना एक दूत भिजवाया। जब इस बात का पता राजमाता को पता चला, राव मंडलीक की जो माता जी थी उनको पता चला, तो माता जी तो स्वयं नरसिंह जी की भक्त थी। तो भैया खूब नरसिंह जी से वो तो उनके भजनों को बड़ा श्रवण करती, बड़ा उनको भाव करती, कभी कभार उनकी सहायता भी करती, कभी उनके दर्शन के लिए लालायित रहती। जब ऐसी बात पता चली, अब तो भैया उनकी माता जी को लगा बेटा ये तूने बड़ा अपराध कर दिया, नरसिंह जी बड़े परम संत हैं, तू जानता है उनके विषय में वो कौन है? अरे जिनके भात में स्वर्ण की वर्षा श्री द्वारिकानाथ ने करी थी, पूरा गुजरात उनके गुण गा रहा है, और तू अपनी सभा में उनको खड़ा करेगा? राव मंडलीक के मन में पछतावा तो आया, पर राव मंडलीक ने कहा जिस प्रकार से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण एक बार निकल जाता है, अब तो सारी क्रियाएं हो गई हैं, अब तो नरसिंह जी आ जाएं, और अगर आ जाएंगे तो नरसिंह जी का भी बढ़िया है, ये जो दुष्ट लोग हैं इनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और वैसे भी देखो सन्यासी जन भी कह रहे हैं। तो अगले दिन निमंत्रण भेजा गया। नरसिंह जी के पास जैसे निमंत्रण आया, उन्होंने पढ़ा तो उनके हाथ थोड़े शिथिल हुए। ये राजा बुला रहा है, हमारे यहाँ सत्संग से इसको समस्या है। नरसिंह जी के यहाँ जो बेटी थी दोनों रहती थीं, साथ में बहू रहती थी, साथ में 2 और स्त्रियां रहती थीं। वो क्या करती थीं? वो पहले भीख मांगती थीं, गा गा कर, लोकगीत सुना सुना कर। नरसिंह जी ने कहा ये धन के लिए कब तक ऐसे भटकोगी, मैं तुझे श्यामल शाह ठाकुर जी का आश्रय दे रहा हूँ, तू इनके चरण में पड़ी रह, तेरा सब जुगाड़ बनेगा। तो वो भी रहती थी, उसकी भी आपत्ति थी। नरसिंह जी नगर कीर्तन करते थे अपनी बच्चियों के साथ, बहू के साथ, अपने पूरे परिवार, अपने जो भी सत्संगी हैं सबके साथ में, उससे भी आपत्ति थी। और सबसे बड़ी आपत्ति ये, आपके सत्संग में स्त्रियां क्यों आती हैं, आपके सत्संग में महिलाएं क्यों आती हैं? अब जब ऐसा आया तो नरसिंह जी ने कहा देखो वैसे भी तुम्हारे ऊपर ये सब क्रुद्ध हैं, गुस्सा हैं, इसीलिए तुम लोग यहीं पे रहो और मैं राजा का जो भी कार्य है उसको निपटा कर आता हूँ। उनकी बेटी रतन और सुंदर कुंवरबाई बोल पड़ी। कुंवरबाई बोलने लग गई, पिताश्री क्या भगवान दुख में सहायता नहीं करते क्या? अरे जिन भगवान ने हमारी अब तक रक्षा करी है वही रक्षा करेंगे। आप जैसे संकीर्तन कराते थे वैसे ही संकीर्तन कराते हुए हम राजा के पास चलेंगे, हमें कोई भय नहीं है। नरसिंह जी का हृदय प्रसन्न हो गया। नरसिंह जी ने कहा अरे बेटी, मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी बेटी तो फूल सी सुकुमारी है, इसको कहीं भय ना लगे, पर तूने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। चल निकाल खड़ताल। खड़ताल निकाली, तानपुरा निकाला, मृदंग निकाला, सभी नगर कीर्तन करते हुए राजा के राज दरबार में पहुँचे। वहाँ पर सारंगधर भी थे। राजा के कान में बार बार फूंक रहा है, नरसिंह जी कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, देखो देखो देखो, यहाँ पर भी अपना नाटक फैला रहा है, यहाँ पर भी दुष्टता कर रहा है। ब्राह्मण जो बड़े बड़े ज्ञानी जन थे उनकी नाक एकदम सिकुड़ने लग गई। पर राव मंडलीक इस दृश्य को देखकर बड़े आकर्षित हुए, मानो उनके चित्त का कोई आकर्षण कर रहा है। राव मंडलीक ने देखा नरसिंह जी तो अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, मगन हो गया। सारंगधर बार बार कहता रोकिए, आप रोकिए, पर राव मंडलीक ने हाथ कर दिया, तुम शांत हो जाओ। नरसिंह जी ने अपना पूर्ण संकीर्तन करा और इसके बाद राजा को प्रणाम करा। कारण क्या है? राजा में सभी देवताओं का वास होता है। जो हमारे बड़े जन हैं, जो हमसे बड़े पद पर हैं, उनको प्रणाम करा जाता है। राष्ट्राध्यक्ष उनको प्रणाम करा जाता है, ये मर्यादा है। क्यों? क्योंकि उनमें हम ऐसा मानते हैं कि ये सारे देवताओं का वास है। इस नाते भगवान का दर्शन करते हुए राजा को प्रणाम करा नरसिंह जी ने। राजा ने कहा मैं आपसे निजी रूप से तो बहुत प्रेम करता हूँ, आपका आदर भी करता हूँ, परंतु मेरे गुप्तचरों का ऐसा कहना है, और यहाँ पर बड़े दंडधारी सन्यासी भी हैं, बड़े विद्वान पंडित भी हैं, वो भी कहते हैं
नरसिंह जी ने कहा, क्या कहते हैं बताइए। पीछे से एक बड़ा ज्ञानी था, वो बोल पड़ा, अरे भागवत जी में लिखा हुआ है, कपिल भगवान कहते हैं कि किसी भी पुरुष को जो परम गति को चाहता है उसे स्त्री संग नहीं करना चाहिए, ये स्त्री संग करने से उसका पतन हो जाता है। अच्छा, और आप तो स्त्री संग करते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आए, ये तो चलो बेटी है, बहू है, यहाँ तक तो ठीक है, ये 2 स्त्रियां कौन हैं, आपके यहाँ चंचला वैश्या भी आती है। नरसिंह जी ने कहा, अब तो नहीं है ना वैश्या। अरे किसी श्वान की अगर पूंछ को कहीं दबा के रखो तो वो कहीं सीधी थोड़ी ना हो जाती है, वो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ऐसे ही इन लोगों का स्वभाव थोड़ी ना बदलता है। और आपकी होड़ा होड़ी देखकर पूरे नगर की जितनी भी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, सब आपके यहाँ आते हैं। और आपके यहाँ ऐसे लोग आएंगे तो क्या उन पे प्रभाव पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा, देखो बात आपकी ठीक है, भागवत जी में ऐसा वर्णन है, पर किसके लिए वर्णन है, एक बार विचार करा। एकांत साधना के लिए वर्णन है। साधक को कभी एकांत में पर स्त्री के संग नहीं रहना चाहिए। कभी साधिका को, कोई अगर साधन करने वाली महिला है, उसको भी पर पुरुष के साथ में नहीं रहना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपने पतिदेव के संग रहे, कहीं और दृष्टि ना करे, ऐसा विधान मिलता है। पर सत्संग में तो सबको अधिकार है। भगवान कहते हैं कि पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी वा जीव चराचर कोई, यहाँ तक कि कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई गाय हो, भैंस हो, उसको भी सत्संग का अधिकार है, उसको भी भगवान की प्राप्ति का अधिकार है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि इनको सत्संग में ना बुलाऊं। और राजन, बात रही चंचला वैश्या के आने की, तो पहली बात तो ये कि वो भगवान की भक्ति कर रही है अब, और दूसरी बात ये, मेरे सत्संग में कौन आता है कौन नहीं आता इस पे मेरा क्या नियंत्रण, मैं कैसे किसी को रोक दूं। ये तो भगवान की वार्ता है। जिस प्रकार से राजन आपके यहाँ कोई भी फरियादी आ सकता है, ऐसे ही मेरे प्रभु के सत्संग में मैं किसी को जाति धर्म देखकर, उसका काम देखकर रोक नहीं सकता। ऐसे शब्द कहे, सब तो अवाक रहे। पर जो दुष्टजन थे वो कहने लग गए, ऐसे मत कहो, शास्त्र प्रमाण बताओ। ये हवाई बातें सुनने हम नहीं बैठे हैं, शास्त्रीय प्रमाण हो तो बताओ। नरसिंह जी ने कहा, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। नरसिंह जी ने वर्णन करा श्रीमद् भागवत में ही 10वें स्कंद में गोवर्धन लीला के पूर्व में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब श्री कृष्ण अपने ब्रिज की सीमा पर खेल रहे हैं और मथुरा से कुछ ब्राह्मण जन सुंदर अक्रूर घाट से थोड़ा सा आगे आकर यज्ञ यजन कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, उनके मुख से वेद पाठ होते हैं, बड़ा शुद्ध अंतःकरण है, वातावरण है। भगवान के मन में आया कि इन ब्राह्मणों का मैं उद्धार कर दूं। इतने वर्षों से मेरा यजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मैं अपनी दर्शन देकर, अपनी छवि दिखाकर इन्हें निहाल कर दूं। पर भगवान जैसे उनके सामने गए तो यज्ञ करने की ऐसी धुन चढ़ी थी, क्रिया में ऐसे लिप्त हो चुके, जो सच्चिदानंद ब्रह्म, जो यज्ञ नारायण है, साक्षात सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, बाबा मोकू कछु प्रसादी दे दे। पर मुह्यन तीयत सूर्या, भगवान की ऐसी माया है, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। जिन ब्राह्मणों ने कितनी बार वेदांत में पढ़ा, भगवान हर जगह हैं, हर रूप में हैं, हर स्वरूप में हैं, आत्मस्वरूप भगवान ही हैं। इस संसार में भगवान के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु आज यज्ञ करने की होड़ में सारा वेदांत रह गया और भगवान को इशारा कर कर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है, कैसी भाग्यहीनता है। इतने वर्षों तक जो संध्या कर्म करा उसका उदय नहीं हो पाया, और भगवान को पहचान क्यों ना पाए, क्योंकि मन में श्रद्धा नहीं है। कार्य कर रहे हैं बस, श्रद्धा नहीं हो पा रही है। आगे कहेंगे। और उसके बाद नरसिंह जी ने वर्णन करा, वहीं पर उनकी धर्म पत्नियां बैठी थीं, वहीं पर उनकी ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी। उन्होंने देखा बालक है, छोटा सा है, सुकोमल है, भूखा है। उनके अंदर श्रद्धा दया का भाव आया, अरे मेरा बालक भी तो ऐसे ही भूखा होता है। भगवान को अपनी गोदी में ले लेकर खवाया, भगवान को अपनी गोदी में ले लेकर पिवाया। जो यज्ञ नारायण का प्रसाद बनना था सब भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें निहाल करा है। श्री सुखदेव महाराज उन जो यज्ञ पत्नी, उन ब्राह्मणियों के लिए कह रहे हैं
कि अहो पश्यत नारिणामपि कृष्णे जगद्गुरो दुरंत भावं यो विद्यान मृत्युपाशान ग्रहाभिदान नासाम द्विजाति संस्कारो ना निवासो गुरावपि ना तपो नात्ममीमांसा न शौचम ना क्रियाशुभः। अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे श्री सुखदेव जी जो परमहंस महात्मा हैं, जिन्होंने कभी जनेऊ धारण नहीं होने दिया, व्यास जी के पुत्र हैं, जन्म लेते ही इतरतः चले गए वन की ओर, ऐसे महापुरुष सुखदेव जी, ऐसे प्रभु जो निरंतर भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? अहो शब्द से शुरू कर रहे हैं। अहो मतलब आश्चर्य है, मुझे बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या कि पश्यत नारिणामपि ही कृष्णे जगद्गुरु हो। देखो ये तो स्त्रियां हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कैसी करुणा कृपा दिखाई है। भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति इनका अनुराग। इनको जाकर ब्रिज की गोपियां ग्वालिन कथाएं सुनाती थी, कृष्ण ये की लीला करते हैं। इनको पता था वो कृष्ण पुरुषोत्तम है, वो परम भगवान है, और ये इस बात को जान गई। इन्होंने मौका मार लिया। देखो भैया, नासाम दुजाति संस्कारो, इनका कोई यज्ञोपवीत नहीं हुआ। ना निवासो गुरावपि, ना इन्होंने गुरु के पास में निवास करा। ना तपो नात्म मीमांसा, ना इन्होंने अपनी मीमांसा करी, ज्ञान का आश्रय लिया। न शौचम ना क्रिया शुभ, ना कोई ऐसी विशिष्ट क्रिया कर दी है, पर भक्ति दृढ़ा, इनकी जो दृढ़ भक्ति थी उसके प्रताप से, भगवान की कृपा से आज इनका कल्याण हो गया। जिस हृदय में दया का वास होता है वहाँ पर ही भगवान की याद आती है, क्योंकि दया का उल्टा ही याद होता है, महापुरुष कहते हैं। और जब ब्राह्मणियों को भगवान ने अपने दिव्य दर्शन दिए तो उनका सब जो पूर्व जन्म के कर्म चक्र थे सब मुक्त हो गई और वीतराग मुक्त महात्माओं की स्थिति उनकी हो गई। कृष्ण आज्ञा करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अब आप जाइए। बोले भगवान आपके चरणों का एक बार आश्रय प्राप्त करने के बाद अब कोई यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा आप कहते हैं। तद्धाम परमम ममः, तो मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा मैं अपने यश का विस्तार करना चाहता हूँ। जब तुम जाओगी तब वो ब्राह्मण जन, वो विप्र, वो पूरी मथुरा जान जाएगी कि श्री कृष्ण का प्रेम कैसा है। तुम्हारी पूजा करेंगे। वो स्त्रियां डर रही हैं कि हमने अपने पति से आज्ञा नहीं ली, कहीं ऐसा ना हो हमारा त्याग कर दें, आपसे भी हम दूर हो जाएं और वहां भी हमारी कोई ठौर नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं त्याग, वो तुम्हारे चरणों को पूजेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब ब्राह्मण जनों को उनकी पत्नियों के दर्शन हुए और उनकी मुखाकृति को देखा, उनके मुख के जो तेज को देखा, तो इतने समय से वेदांग पढ़ने वाला व्यक्ति सहज ही भाप गया कि इनको कृष्ण दर्शन हो चुके हैं। उस परमात्मा परम पुरुष जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, जिसको परम भगवान कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसका साक्षात्कार इनको हो गया है। और जब उन्होंने पूरी लीला बताई, भगवान तो हमारे पास भी आए थे, हमसे मांगने भी आए थे, पर हाय राम हम कहाँ पड़ गए। धिक जन्मनस त्रिवृत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये त्वधोक्षजे। भागवत जी में वर्णन कर रहे हैं दशम स्कंद में। क्या कह रहे हैं कि धिक जन्म, ये जन्म पर धिक्कार, इस कुल पर धिक्कार, ये व्रत जो हमने लिया इस पर धिक्कार, ये ज्ञान जो हमने प्राप्त करा इस पर धिक्कार, ये क्रियादाक्षम, कर्मकांड करना बड़ा सरल नहीं होता। यहाँ का शब्द दिया है क्रियादाक्ष्यम। कर्मकांड केवल आप पढ़कर नहीं कर सकते, आपको ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में गुरुजनों का आश्रय लेना पड़ेगा, फिर अन्य कर्मकांड की पुस्तकें हैं उनका आश्रय लेना पड़ेगा, फिर उसमें कई प्रकार के नियम, कई प्रकार की वेदियां होती हैं उनका आश्रय लेना पड़ेगा। ऐसे गुरु के चरणों में रहकर कई वर्षों तक जब व्यक्ति उसको देखता है तब जाकर सीखकर वो क्रियादाक्षम कर्मकांड करने में दक्ष बनता है।
पर क्या कह रहे हैं, दिक्कुलम दिक्क्रिया दक्षम, पर ऐसी क्रिया में दक्ष होना भी व्यर्थ है हमारा। क्यों? क्योंकि विमुखा ये त्वधोक्षजे, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। पर धन्य हो हमारी धर्म पत्नियां, जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं पाया, पर फिर भी भगवान से सच्चा प्रेम करा तो भगवान को पा लिया। कितने आनंद की बात है। मन में विचार करना, और कभी कभी विचार आता है क्या हुआ होगा, भगवान कैसे रीझ गए होंगे, क्या उन्होंने करा है। तो इतना उत्तर मिलता है, बस दया। भगवान के प्रति, एक बालक के प्रति दया का भाव, उनके अंदर दया का उद्गार आया, और उस दया पे ही भगवान ने इतनी दया कर दी कि अपने परम दर्शन प्रदान कर दिए। विश्वक्सेन कथासुया नोत्पाद यद्यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान श्री सूत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भागवत जी के 2वें अध्याय में, श्रम एव ही केवलम, जो भगवान से विमुख है और बड़े बड़े यज्ञ कर ले, बड़ी बड़ी तपस्या कर ले, उसका सब कुछ व्यर्थ ही है, उसका कोई काम का नहीं है, वो मूर्खता ही है। ऐसा अद्भुत वर्णन करा। अब इसके बाद में तो श्री नरसिंह जी की बात सुनकर सब आवाक रह गए कि यह तो इन्होंने शास्त्र प्रमाण दे दिया कि कैसे स्त्रियों पर भी भगवान कृपा करते हैं। वहाँ ये लोग प्रयास करना चाह रहे थे कि स्त्रियों को तो बस अपने घर का, पति की सेवा और कुछ, भगवान की प्राप्ति तो कहीं नहीं हो सकती। पर नरसिंह जी ने शास्त्र प्रमाण देकर ये बात सिद्ध कराने का भाव करा। राव मंडलिक तो बड़े प्रभावित हो गए, पर बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा लेकिन ऐसे आचरण को हम नहीं मान सकते। ये तो एक बात है, और शास्त्रों में तो कई बातें होती हैं। शास्त्र तो समुद्र के समान हैं। पहले खुद ही कह रहे थे कि शास्त्र प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखा दिया तो कह रहे हैं शास्त्र तो समुद्र के समान हैं। अगर कोई भगवतिक चमत्कार हो तो हम माने। एक व्यक्ति ने कहा नरसिंह जी के भात में आपको पता है स्वर्ण की वर्षा हुई थी, हाँ कुछ ऐसा ही चमत्कार हो जाए। दूसरा व्यक्ति बोला अरे भैया नरसिंह जी जब कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए गाते हैं ना, तो भगवान अपनी माला इनको दे देते हैं। अच्छा। तीसरे व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ तो फिर यही परीक्षा बनती है। राव मंडलिक जी ने भी कहा हाँ यही आपकी परीक्षा है। नरसिंह जी हमारा तो मन आप पे रीझ गया है, हम तो आपके हो गए हैं, मैं तो आपका शिष्य ही हूँ, परंतु राजा के पद पे हूँ और किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी में संशय नहीं होना चाहिए। जैसे रामचंद्र भगवान ने अंत तक ये निश्चय करा कि किसी के मन में माँ जानकी के लिए संशय ना रहे। इसीलिए मेरा भी ये भाव होगा, अगर आप स्वीकार करें, पास में ही श्री दामोदर जी का मंदिर है, वहाँ पर यही लोग अपने हिसाब से माला बना लें, पधराएं और आप अपने राग गाएं, और भगवान की आप पे कृपा तो है ही, और जैसे हो जाएगा हम सब बड़ी प्रसन्नता से आ जाएंगे। जब ऐसा कहा, अब नरसिंह जी थोड़ा सा मुंह में उदासी आई, पर कहा ठीक है जैसी हरि की इच्छा। अब जैसे ये कहा, श्री नरसिंह जी के संग एक प्रसंग और हुआ है। क्या हुआ है? जब राजा ने बुलाया उसके एक दिन पहले नरसिंह जी के पास एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने क्या करा? ब्राह्मण ने कहा नरसिंह जी मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है। उस समय की बात थी, आज से 400-500 साल पहले की बात है। तो वो बोला हमको तो केवल 60 रुपए की आवश्यकता है, अगर आप प्रदान कर दें। नरसिंह जी ने कहा भैया मैं कोई सेठ तो हूँ नहीं, मेरे पास कोई धन संपत्ति तो गड़ी नहीं है, जो प्रभु की कृपा से हो, पर मैं अभी तुम्हें कहाँ से ला दूँ? ब्राह्मण बोला नहीं नरसिंह जी कुछ कृपा करो, मैं तो दीनहीन हूँ और आपका आश्रय लिया है। तो नरसिंह जी एक व्यापारी के पास गए जिसका नाम था धरणीधर। इसके यहाँ पे नरसिंह जी का खाता चलता रहता था। नरसिंह जी कुछ ना कुछ धन ले जाते, कुछ ना कुछ चीज़ ले जाते, ये उधार दे देता था। पर नरसिंह जी आवे इससे ठीक पहले वंशीधर और सारंगधर पहुँच गए। उनने कहा तुम बार बार ऐसे नरसिंह को उधार दे देते हो, इसके पास पैसे रुपये का कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए कुछ तो गिरवी रखा करो, नहीं तो लुट जाएगी तुम्हारी दुकान। और वैसे भी नरसिंह की हरकतें तो तुमने देखी ही है। अब सारंगधर जैसा बड़ा व्यक्ति बोले, गांव का मुखिया बोले, तो धरणीधर भी बेचारा मानने पे मजबूर हो गया। नरसिंह जी आए तो वैसे तो वो धन आदि आटा दाल चावल दे देता था, उधार से बाद में नरसिंह जी पैसे भी चुका देते थे, ऐसा कोई दान नहीं लेते थे क्योंकि गृहस्थ जीवन में है। परंतु धरणीधर ने आज कहा
देखिए नरसिंह जी, अगर धन के व्यवहार में किसी के संग घर पे भोजन करने को जाया जाए, पढ़ने लिखने के मामले में यहाँ पर अगर लज्जा कर रहे कोई व्यक्ति, तो उसकी लज्जा का परिणाम बड़ा दुखदाई होता है। अब आप मुझसे इतना धन ले जाते हैं और आज 60 रुपये भी मांग रहे हैं, तो इसीलिए भगवान अगर आप इसके बदले में कुछ गिरवी रख दें तो काम बन जाएगा। नरसिंह जी ने कहा, यहाँ गिरवी रखने को कुछ है कहाँ, जो है सब तुम्हारे सामने, अब मैं कहाँ से क्या गिरवी रख दूं बताओ। धरणीधर जी ने कहा, अब वो तो आप देख लीजिए। तो धरणीधर थे तो भक्त, उनके मन में था नरसिंह जी की कुछ मदद करें। नरसिंह जी ने कहा, देखो मेरे पास राग केदार है, जब मैं राग केदार गाता हूँ कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी है, तो मेरी प्यासी अखियों को पूर्ण करने के लिए वो घटघटवासी प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए मैं राग केदार को ही गिरवी रख देता हूँ। जैसे राग केदार को गिरवी रखने की बात करी, धरणीधर ने कहा ठीक है, क्योंकि उसको तो उनकी बात रखनी थी बस। उसने कहा ठीक है, ये प्रतिज्ञा पत्र है, इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। वो जानता था धरणीधर कि ये झूठ नहीं बोलते। अब भैया नरसिंह जी का राग केदार तो गिरवी हो गया, और भगवान को राग केदार बहुत पसंद है, बहुत प्रिय राग है। आप पे अगर हो पाए, साधक जितने श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोग भी भगवान को राग केदार सुनाइए। आप किसी भी आजकल तो YouTube के माध्यम से या कोई कैसेट या CD आवे, तो उसमें से राग केदार का कोई भजन सुनो, याद कर लो और भगवान को सुनाओ। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे उत्तम उपाय हमें जो लगा, भगवान श्री जयदेव कृत जो मंगल गीत है, जय जयदेव हरे, उससे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो क्यों ना उसको राग केदार में गाओ, तो दोनों काम बन जाएंगे। तो ऐसे अब यहाँ पर श्री नरसिंह जी ने तो भैया अपना राग केदार तो गिरवी रख दिया है, और पैसे रुपए आए नहीं, 60 रुपये उस ब्राह्मण को दे दिए। तो यहाँ धरणीधर से छूट नहीं पाया, और अगले दिन सब लोग बैठेंगे। सारंगधर ने बड़े ही मोटे मोटे वस्त्र लिए, सुंदर रेशम से खूब गुथ के माला बनाई, इतनी मजबूत माला बनाई, खींच तान के देखा टूटे नहीं। उनको लगता था ये सूती, कच्चे सूत की माला बना देता है, टूट जाती है। ये लोग कूदते हैं, नाचते हैं, मंदिर में कंपन होता है, तो भगवान ऐसे माला गिरा देते हैं और सब चमत्कार चमत्कार चिल्लाते हैं। नरसिंह जी ने गाना शुरू करा, और जो विमुख लोग थे वो तो कहने लगे इनके तो एक गाने से टूट जाती थी, आज तो नहीं टूट रही है। इनको लगता था कि ये मूर्ख बनाते हैं। अब नरसिंह जी बार बार गावें, भगवान के कीर्तन करें, पर बार बार गाने पर भी जब नाई टूटी, तब नरसिंह जी ने अपना प्रेम कोप करा है। प्रेम कोप क्या होता है? अर्थात भक्त थोड़ा सा रीस जाता है भगवान से, खींच जाता है, इतना होने पे भी दर्शन नहीं देते हो, तो फिर थोड़ा बहुत सुना देता है। जैसे हमारे एक मदन मोहन टीला पे अंधे बाबा रहते। अंधे बाबा बड़ो प्रेम से ठाकुर जी के लिए रोते रोते उनके नेत्र चले गए थे। जन्म से नहीं थे, भगवान के लिए इतना तड़पते, इतना रोते, प्रतिदिन सुबह से शाम रोते रहते, तो उनके आंखें की जो ज्योति थी वो चली गई थी। लोग बेचारे भोजन करा देते थे। आज कोई भोजन कराने भी नहीं आया, किसी का आना जाना नहीं हुआ। हृदय में भाव भी आ रहा, इतने वर्ष हो गए श्याम सुंदर आपके दर्शन नहीं हुए। आंखों से वैसे ही अश्रु बह रहे थे। तभी वृंदावन तो चिदानंदमय है, यहाँ श्यामा श्याम विहार कर रहे, और किसी भोले संत के रुदन की आवाज़ आई तो करुणामयी किशोरी का हृदय उस पर रीझ पड़ा। किशोरी ने जाने का प्रयास करा, पर श्याम सुंदर पकड़ ले कि नहीं नहीं, तुम मत जाना, आप मत जाना इनके पास में, आप तो सहज कृपा कर दोगी, अभी और इनको तप करना है, ये करना है, वो करना है। किशोरी जी ने कहा नहीं श्याम सुंदर, एक बार जाने दीजिए, एक बार। बोले बस ठीक है, लेकिन अपना परिचय नहीं बताना, अपनी कृपा नहीं करनी। बोले ठीक है। हमारी श्री किशोरी जी लाली को वेश बनाकर, एक ब्रजवासी छोरी को वेश बनाकर पहुंची, और यहाँ के बाद में भैया बाबा तो बैठो रोए रहे हो। लाली पहुंची, कह रही बाबा तू काहे को रो रहे हो है, अरे तेरी बहू भाग गई का। किशोरी जी ने हंसाने के लिए कि हंस जावें, अरे तेरी बहू भाग गई का, अरे नाई मेरी बहू ना है, मैं तो बाबा हूँ, तू तो जाने हैं।
लाली से पूछने लगे, तू कहाँ से आ रही है, तू कौन है? अरे तू मेरी छोड़े बाबा, तू रो काहे को रहे हो है? अरे कोई अपनो चलो गए हो, तेरी लाली तेरी बालक कोई खो गए तो खानो ना मिलो, का भय हो? अब तो बाबा और रुदन करें और आंखों से अश्रु निकाले। मैं तो को कहा बताऊं, जिनके ताई जीवन दांव पे लगा दियो है, जिनके लिए मैंने अपना जीवन चढ़ा दिया, वो श्याम सुंदर, वो राधा किशोरी अभी तक नहीं मिले। किशोरी जी का हृदय तो यहीं पर प्रेममय हो गया, पर श्याम सुंदर के वचन थे तो रुक गई। बाबा आगे बोल पड़ो, हमारो श्याम सुंदर तो नटखट है, नेक कठोर हृदय को है, ब्रजवासन को ऐसे ही छोड़ के मथुरा चले गयो, पर जब से श्याम सुधारे ब्रजवासियों की गति किसने देखी? राधा किशोरी नहीं तो देखी, पर राधा किशोरी भी श्याम सुंदर के संग से लगता है कठोर हो गई हैं। उनका हृदय भी उनकी तरह कठोर हो गया है, वरना इतने वर्ष से रो रहा हूं, अंधा हो गया हूं, अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए। श्री भोरी किशोरी से रहा ना गया और तुरंत उन्होंने बोल पड़ी कि अरे बाबा मैं कठोर नहीं हूं, मैं कठोर नहीं हूं, और अपनो सुंदर स्पर्श प्रदान करो। और बाबा ब्रह्मानंद में चलो गयो। तो इसको कहते हैं प्रणय कोप, प्रेम भरा कोप। भगवान को थोड़ा सुनाया जाता है, जिसको क्या कहें, मिथिला में भगवान का जब विवाह हुआ तो गाली खाते हैं भगवान, तो उनको थोड़ा आनंद आता है। जहाँ ब्रह्मा कह रहे हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानुगम्यं वंदे विष्णुं भवमयहरं सर्वलोकैकनाथं, वहाँ मिथिला में क्या कह रहे हैं, यहाँ खीर से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो सुनाया जाता है, भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। तब नरसिंह जी ने सुनाना प्रारंभ करा कि कबीरो थारो लागे छे बाप, बालद ल्यायो हो आप ही आप, सबरी थारी लागे छे माए, ताको जूठा बन फल खाए, कर्मा थारी काकी थाए, ताकि खींच बिना सुध खाए। अरे जादव कुल को राजा थयो, जेवन साग विदुर गर गयो, अजामिल तब कुटुमी जान, ताको तुम जो दियो विमान, गनिका तेरी गोतिन होए, ताको शीस नवायो तोय, तुम कुल घाती मातुल आप, तारो मुख देखबो ही पाप। अरे कौरव पांडव मारी लड़ाए, गर्भ परीक्षित भय सहाय, थे हरिश्चंद्र शिविर दुख दयो, है बामन बलि को धन लयो, तेरे अवगुण कहलो कहूँ, विपद परी पद गहो सहो। नरसिंह जी ने प्रणय कोप में, प्रेम कोप में कहा, कबीर तेरो बाप लग रहा है का? कबीर आपके पिताजी लगते थे क्या? जैसे गोपियाँ श्री किशोरी जी भ्रमर गीत में कह रही हैं, मृग युग की, जैसे बलि को भगवान ने छल लिया। ये भगवान इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के छलियाँ हैं। राम अवतार हुआ तो बाली को छल से मार दिया, बेचारे वामन बन के गए 3 पग में, और पूरी धरती उसका सब साम्राज्य छीन लिया। वो बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा है तो भी उसके ऊपर चढ़ गए। जैसे गोपियाँ प्रेम में कह रही, ये प्रेम की स्थिति है, ये हम आप नहीं कह सकते कि आप अगर सोच लो। जैसे राधा बाबा का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। राधा बाबा के यहाँ पर उनकी बहुत सेवा करते श्री चिन्मय गोस्वामी जी महाराज। तो उनके परिवार में उनकी एक बहन थी, उनको बहुत पीड़ा होती, बहुत बीमारी थी। राधा बाबा मौन में जा रहे थे तो वो उनके पास में आई। राधा बाबा ने कहा, और कैसी हो, भगवान की कृपा है। अब वो खिसियाई हुई या जैसा उनका भाव था, उन्होंने कहा हाँ बहुत बहुत कृपा है, सुबह से शाम तक उनको गाली देती हूँ, इतनी बीमारी इतनी पीड़ा होती है मुझे। राधा बाबा हंसे और क्या बोले, अब कुछ नहीं करना, बस तू गाली ही देती रहे, तू गाली ही देती रहे, तेरा काम बन जाएगा, पर गाली देना, चूक मत जाना, एक क्षण भी मत चूकना, गाली देते रहना। क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, भगवान को गाली देना, अवहेलना करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि पर कैसी अवहेलना, ऐसी नहीं एक बार दे के आ गए तो भगवत अपराध लग जाएगा, फिर वो जन्म भर करना है, जीवन भर करना है, नियम पाल के। कंस ने भगवान से बैर करा तो अरहर की दाल में काला छौंका देखकर घबरा जाता था।
कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। काले पर्दे देखकर घबरा जाता था। कभी पत्नी श्रृंगार करे, काली बिंदी लगा ले, रोली लगा ले तो घबरा जाता था। ऐसी स्थिति, हर पल उसका चिंतन चल रहा है। ऐसे ही श्री नरसिंह जी के कोटि के लोग हैं, उनका प्रेम है। तो उस प्रेम कह रहे हैं, कबीर क्या आपके पिताजी बाप लग रहे हैं? अरे शबरी का तेरी मैया लग रही है, कर्मा का काकी लग रही है। अरे यादव कुल को राजा भयो, फिर भी देख विदुर के घर खाए रहे है। अजामिल तो तेरा परिवार वालों है। अरे जिसको तूने विमान से भेज दिया, गणिका तो तेरी बहन लग रही है। अब भैया ऐसो खूब सुना दियो। और कौरव पांडव मारी लड़ाई, चैन नहीं पड़ रहा तुम्हें। कौरव पांडवन को इकट्ठा कर दियो, तुमने लड़ा दियो। अब तुम्हारे अवगुण कहाँ तक करूं? ऐसे प्रेम में कह पड़े कि कहा भयो जो पे तुम द्वारिका के वासी भय, गोकुल के वासी खाटी छाक के पिवैया हो। कबहु तो कच्छ मच्छ सुकर नर सिंह भय, कबहु तो वामन हुए सांग के रचैया हो। धेनु के चरैया गुंज माल के धरैया, कभू वंशी के बजैया वन के रहैया हो। हेरत हो प्रात रात पूछत ना मेरी बात, जानी हम बात भृगुलात के खवैया हो। एक भक्त कहते हैं, क्या आप मेरा दर्शन तो लेते आते नहीं हो? कहा भयो जो पै तुम द्वारिका के वासी भय। आप द्वारिका के वासी बन गए तो क्या हो पाया? गोकुल के वासी खाट छाछ के पिवैया हो। द्वारिका में राजा बन के बैठे हो, पर असलियत हम जानते हैं। क्या द्वारिका के राजाधिराज कहे जा रहे हो? आपका नाम भी कोई नहीं लेता है। आपके नाम के पहले करोड़ों उपाधियां लगाई जाती हैं, पर गोकुल में मांग मांग छाछ खात हो। गोपियां कह रही हैं लाला नाच, तब जाके तो ये छाछ मिलेगी। ठाकुर जी नाच रहे हो, ब्रह्म नाच रहे हो, वेदांत सिद्धांत नाच रहे हो। कभी मच्छ बन गए, कभी कच्छ बन गए, कभी सूकर बन गए, कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन है के स्वांग रचाओ, पर हम तो असलियत जानते हैं। कौन हो? धेनु के चरैया गुंज माल के धरैया कभू। अरे गुंज माल पहनने वाले हमारे गोपाल हो। और वंशी के बजैयारू वन के रहैया हो। हेरत हो प्रात रात, हम तुमको दिन भर याद करते हैं, माला जपते हैं, पर पूछत ना मेरी बात। पर तुम मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात को नहीं मानते। अरे जानी हम बात भृगु लात के खवैया हो। हम तो ये जानते हैं कि जिनकी छाती पर एक सीधो साधो ब्राह्मण भृगु जी आके अपनी लात धर गए, वो हो तुम। ये भी सुनाना है, पर भगवान इस सुनाने से परेशान नहीं होते, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और इधर भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने विचार करा, मेरे नरसिंह की लाज लगी है दाव पर। गाते गाते बड़ा परेशान हो गया है, बड़ा चिंतित हो गया है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तो भगवान एक बार मानो जैसे गरुण के लिए आतुर हुए, जो गज के लिए आतुर हुए, द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए आतुर हुए, और वही भगवान तीसरी बार नरसिंह के प्राण बचाने के लिए आतुर हो रहे। राव मंडलिक ने शर्त रखी थी, अगर माला नहीं पहनी तो गला उतार दिया जाएगा। लोगों ने, दुष्ट लोगों ने शर्त रखवाई थी। भगवान दौड़ पड़े। रात्रि का समय था, रात्रि का समय, धरणीधर अपने घर में सो रहा और नरसिंह जी बनकर भगवान उसके द्वार पर खटखटाने लग गए। द्वार पर खटखटाने लग गए। धरणीधर की धर्मपत्नी ने द्वार खोला। वो नरसिंह जी की बड़ा भक्त थी, नरसिंह जी से बहुत उसको गुरु स्वरूप में मानती थी उनको, और भगवान कृष्ण की इच्छा थी। नरसिंह जी ने एक बार कह दिया था, जा तुझको भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो भगवान कभी संतों की बात, अपने प्रेमी भक्तों की बात नहीं टालते हैं। तो इसीलिए भैया भगवान यहाँ दर्शन देने के लिए आए। ये सब लीला भगवान एक काम से दो, एक तीर से क्या कहते हैं, दो निशाने मार रहे हैं। भगवान के विषय में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कर्तुम न कर्तुम विपरीत कर्तुम सदा समर्थ प्रभु कृष्ण चंद्र रोगापि मुक्ता सत्वयापि दृष्ट एक क्रिया द्व्यार्थ करि प्रसिद्ध। एक तीर से दो निशाने लगाने का सामर्थ्य भगवान कृष्ण के पास है। कर्तुम न कर्तुम विपरीत कर्तुम, अरे किसी भी कार्य को प्रभु कर सकते हैं। सदा समर्थ प्रभु कृष्ण चंद्र,
सारा सामर्थ्य किसमें है? भगवान श्री कृष्णचंद्र में है। जब ऐसी बात उसकी जो धर्मपत्नी थी, भगवान के सुंदर दर्शन पाकर धरणीधर को नहीं पता चला, पर वो समझ गई प्रभु हैं, मेरे गुरु आए हैं, उनके चरणों में प्रणाम। और चरणों में प्रणाम करने के बहाने से भगवान का अंग स्पर्श, और भगवान के अंग स्पर्श होने के माध्यम से उसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया। उन्मादनी हो गई, रोने लग गई। उसके रुदन की आवाज़ सुनी, तब धरणीधर आया, भैया कौन है? देखा नरसिंह जी, पर नरसिंह जी सामान्य नहीं दिख रहे थे। आज उनका चेहरा मोहरा बड़ा चमचमा रहा, मुख पर अत्यंत तेज। नरसिंह जी इतने समय क्यों आना हुआ? क्या हुआ? नरसिंह जी बोले, भैया आपसे उधार पैसे लिए थे, और महापुरुषों का ऐसा कहना है, ऋण जितनी जल्दी उतार दो उतना अच्छा, कर्जा जितनी जल्दी सर से उतरे उतना बढ़िया है, इसीलिए आपका धन लेकर आया हूँ। धरणीधर ने उस धन की ओर देखा। ये 60 रुपये आप अभी क्यों आए? अरे सुबह आ जाते, इतना क्या आवश्यकता थी? नहीं नहीं भैया, देखो जितनी जल्दी हो उतना बढ़िया, शुभ काम में देरी क्यों करनी चाहिए। धरणीधर बेचारा अंदर से अलमारी से कागज आदि लेकर आया और लिख दिया कि नरसिंह जी ने 60 रुपये मुझे चुका दिए हैं, वो केदार राग गाने के लिए स्वतंत्र हैं, और पत्र दे दिया। पर धरणीधर तो नहीं पहचान पाया, और ये देखने के बाद उसकी पत्नी की दशा कैसे हो गई कि जा दिन ते निरख्यो नंद कुमार, कानी तजी घर बंधन छूट्यो, चारु बिलोकनी निशी मार, संभार गई मन मारन लूट्यो, सागर को सरिता जिमि धावती, रोकी रहे कुल को पुल टूट्यो, मत भयो मन संग फिरे रस, खान स्वरूप सुधारस घूट्यो। रसखान जी को जैसे दर्शन करके आनंद हुआ, ऐसे ही भगवान के ललाट, भगवान की मुखाकृति का दर्शन। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। सारी मर्यादाएं, सारी जो भी बंधन है वो सब छूट गए। और भैया धरणीधर ने उसकी दशा देखी, उसको बुझाने के लिए, समझाने के लिए जल लेकर आया, तो उसने बताया आप बड़ा चूक गए, सामने नरसिंह नहीं खड़े थे, सामने श्री कृष्ण खड़े थे। धरणीधर का रोम रोम हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। और इधर नरसिंह जी गाए जा रहे हैं, सुबह होने वाली है और बड़ी समस्या। राव मंडलिक ने कहा बातें तो बहुत हुई, पर जब सामने बात आई तो कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो क्यों ना अब इसको रोका जाए और जो आगे की प्रक्रिया है वो करते हैं सब अपनी अपनी जगह। माता जी ने हाथ पकड़ लिया, देख तू मेरा पुत्र है, तेरे पे मातृ ऋण है, मैंने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पाला है, तुझे उस ऋण का 100 है, उस ऋण की प्रतिज्ञा है, तू रुक जा, समय बीतने दे, नरसिंह जी को अपना कार्य करने दे। अब भैया जो होता है सो अद्भुत ही होता है। आकाश से एक पत्र गिरा, और जैसे पत्र गिरा श्री नरसिंह जी के पास पहुंचा, पर नरसिंह जी उस पत्र को देख नहीं पाए। नरसिंह जी तो अपने भाव में हैं और क्या गा रहे हैं। अब कुपित हो गए, थोड़ा गुस्सा हो गए, तो क्या सुना रहे हैं कि 2 दमड़ी की माला काजे, मोह को मारे डाले हो। अरे 2 दमड़ी की माला है, इसको अपने गले से चिपका के बैठे हो और मुंह को मार डालेंगे ये सब। अरे विप्र सुदामा काजे, तुम तो कंचल महल के दानी हो, द्रौपदी की लाज के रक्षक प्रियतम, तुम चीर बढ़ावन वाली हो, कुब्जा चंदन लेकर आई, वाके रूप सवारी हो, और 7 दिना तक गोवर धन धरयो, व्रज जन पालन हारी हो, अपने प्रण के रक्षक तुम हो, मोह पर क्यों रिसियारी हो। मुझ पर क्यों रिसी गए हो?
मुझ पर क्यों क्रुद्ध हो गए हो? देखो भगवान, आप अगर मेरी मदद ना करो तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे कर्मों का प्रारब्ध है, पर अगर आप नहीं आए तो आपकी भक्ति कलंकित होगी। इनको लगेगा नरसिंह झूठ बोलता था, ये तो जादूगर है, तांत्रिक है, ये सब ऐसा कहेंगे। हे भगवान आप कृपा करें, हे दीनानाथ आप कृपा करें। और इधर भगवान को लगा अब तो सहायता करनी पड़ेगी। भगवान ने वायु वेग चलाया और पत्र नरसिंह जी के सामने आ गया। जैसे पत्र को पढ़ा, नरसिंह जी के पत्र में लिखा हुआ था कि हमने आपके, नरसिंह जी ने मेरे सारे रुपए सारे दाम चुका दिए हैं। तब तो नरसिंह जी पढ़कर बड़े प्रसन्न हो गए, आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे, प्रेम की धारा बहने लग गई। और लिखा था उस पत्र में, अब नरसिंह जी राग केदार गाने के लिए स्वतंत्र हैं। तुरंत नरसिंह जी ने अपने भाव से राग केदार का एक सुंदर भाव गाया कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अखियाँ प्यासी हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी हैं। मन मंदिर की जोत जगा दो, ये घट घट वासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना दिखे सूरत तेरी। युग बीता ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अखियाँ प्यासी रे। लाज न लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो न दया में देरी। लाज न लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो न दया में देरी। नरसी की यह विनती सुन लो, भक्त विलासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। घट घट वासी रे, अखियाँ प्यासी रे। और अद्भुत आनंद हो गया। जैसे भगवान का कीर्तन विश्राम हुआ, अब तक तो माला टूटकर नरसिंह जी के गले में गिरती थी, पर इस बार भगवान ने सोचा क्यों ना इनका परम कल्याण कर दिया जाए। मूर्ति चलने लग गई। जो मूर्ति थी, जो विग्रह था, वो चलायमान हो गया। उसके हाथों में, उसके चरणों में हरकत आ गई और दौड़कर श्री नरसिंह जी को माला पहनाई। इस दृश्य का दर्शन कर कर सब भाव विभोर हो गए। ये क्या अद्भुत दृश्य हुआ, ये कैसे हो गया? ये देखकर सब बड़े आश्चर्य में, ये मूर्ति कैसे दौड़ी? अरे भैया ये कैसे हुआ? जैसे ये देखा सब लोग जयकार करने लग गए हैं। राजा तो नरसिंह जी के चरण में लौट रहा है और चारों ओर भक्ति की गंगा बह पड़ी है। जो दुष्ट लोग वंशीधर, जो दुष्ट सारंगधर अनंतराय जी, इनके हृदय में पाप भरा था, भगवान के इस सुंदर लीला को देखकर, उनकी सुंदर रूप माधुरी को, उनके सुंदर पीतांबर को, उनके मोर मुकुट को, उनकी प्रेम भरी अलकावलियों को, उनके केश की सुंदर कांति को, उनके नेत्रों के सुंदर भाव को, और जैसे नरसिंह जी को आलिंगन करते हुए सुंदर स्वरूप को देखा तो सबके हृदय का मैल धुल गया। भगवान सत्य ही कहते हैं, सन्मुख होए जीव मुह जब है, जन्म कोटि अग नाश ही तबहि। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछला पाप होता है व्यक्ति का जब भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती।
परंतु आज भगवान के दर्शन से क्या हुआ, जन्म कोटि अग नाशहि तबहि, सबके हृदय में भगवत भक्ति आ गई। बंशीधर अपने भाई के चरणों में लौट रहे, उनको उठा रहे नरसिंह जी। अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अरे भाई तू तो मेरा अपना है, मेरा एक रक्त है, पर मैं तुझे पहचान ना सका, तुझे सदा दुत्कारा, तेरे पास इतना तेज था मैं तो जान ही ना सका। सारंगधर अनंतराय पूरा जूनागढ़ नरसिंह जी के चरणों में झुका हुआ है। नरसिंह जी इस दृश्य को देख रहे हैं और भगवान की ओर निहार रहे हैं। भगवान से क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगा दी, आप चाहते तो बहुत जल्दी आ सकते थे, पर इतना समय क्यों लगा? हे नाथ आपको इतनी देर क्यों हो गई? क्या ये मेरे पूर्व कर्म है, क्या ये मेरे पूर्व प्रारब्ध हैं? क्या मुझे कष्ट होना ही था? यद्यपि आपका दर्शन करके तो इस समय परम आनंद में हूँ। नरसिंह जी के ऐसे भाव उद्गार सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता से बोल रहे हैं, नरसिंह अपने आने का उद्देश्य भूल गए? इस लीला के पीछे का उद्देश्य तुम ही हो। इससे पूर्व जन्म में तुम सुंदर मानधाता के, बड़े ही वीर राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे और तुम मेरी उपासना करी। मैंने तुम्हारे द्वारा काल यमन का वध कराया था, फिर उसके बाद अपने दर्शन दिए और ये तुम्हें आज्ञा करी थी कि तुमने इस बार मृगया करी। बहुत सारे ऐसा राजपद में, राजा के कार्य में निर्णय बन जाते हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ दोष होता है, तो उन दोषों का तुम शमन करो और जन्मान्यनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपेष्यसि केवलम। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा एक और जन्म होगा, उसमें तुम ब्राह्मण बन के आओगे और कहाँ, इस गुजरात की धरती पे आओगे। गुजरात की धरती मुझसे बहुत दूर हो गई थी, मेरी बड़ी प्रिय धरती है, मेरी द्वारिका है ये, और ये मुझसे दूर जा रही थी। यहाँ पाखंड हो रहा था, यहाँ भक्ति का लवलेश नहीं था, इसीलिए यह लीला हुई। तुम उसके बाद बद्रीक आश्रम गए और मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा कि भगवान मैं आपके कार्य को सामर्थ्य रूप से कर सकूं। इसीलिए नरसिंह तुम्हें मैंने अपने स्वरूप का बोध बता दिया है। तुम तो मेरे हो, तुम तो मेरे निज हो, तुम मेरे हो। ऐसा कहते हुए भगवान ने नरसिंह जी को पुनः आलिंगन कर लिया। कितनी बड़ी बात है, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे हो। जब भगवान ने ऐसा कहा, नरसिंह जी के प्रेम अश्रु बह रहे हैं। पूरा जूनागढ़, जो लोग विपरीत थे वो भी अब अनुकूल हो गए नरसिंह जी के, और ऐसे नरसिंह जी का आगे का जीवन परम सुखमय हुआ। उनकी जो दोनों पुत्रियां थीं, नरसिंह जी की सेवा करी। जो बहू थी उसने भी सेवा करी। बहू ने अपने पति को, श्यामल दास को वचन दिया था, आपके पिता के अंतिम समय तक रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। एक पावन घड़ी थी, नरसिंह जी के मन में विचार आया, मेरा जो उद्देश्य था वो तो सफल हो गया। यहाँ सत्संग की धारा बह रही है। जिस गुजरात की धरती में भक्ति लवलेश नहीं थी, उसको मैंने भगवान की कृपा से, भगवान ने मुझको निमित्त बनाकर भक्ति का मुकुटमणि बना दिया है। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं, अब तो भगवान के पास चला जाए। हरि नाम कीर्तन करते करते अपने शरीर को त्याग कर भगवान में लीन कर दिया, और अंतिम समय तक उस कीर्तन में भी झूठी बाई जी, सुरासेन जी वहाँ पर मौजूद थी। उनकी सभी पुत्रियाँ, वो वैश्या, चंचला, सब लोग मौजूद थे, वो हरदासी सब मौजूद थे। और ऐसे अद्भुत दर्शन करते हुए सबने नरसिंह जी को विदा करा। ऐसा अद्भुत नरसिंह जी का चरित्र है। यद्यपि गोस्वामी जी जिस प्रकार कहते हैं कि माता पिता के सामने बच्चा तोतली बोली बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारी तोतली बोली है। हम क्या इस चरित्र को कह पाएंगे, परंतु भगवान की कृपा से ये चरित्र पूर्ण हुआ और मेरी बड़ी हृदय से इच्छा थी ये चरित्र पूर्ण हो। करते करते बहुत आनंद आया। कई सारी चीज़ें जीवन में भी सीखने को मिली। नरसिंह जी को जैसा भगवान ने प्रेम करा है, कभी कभार मन में ऐसा ईर्ष्या होती है, मात्सर्य होता है कि भगवान हमें कब करेंगे, उनको तो ऐसे दर्शन दे रहे हो, हमको कब दर्शन दोगे। पर भगवान कृपा करेंगे। इसी भाव के साथ में भगवान के सुंदर श्री चरित्र को, श्री चरणों को प्रणाम करें। नरसिंह जी के पावन चरित्र को हम सब प्रणाम करें और नरसिंह जी से प्रार्थना करें कि युगल सरकार की थोड़ी सी भी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए।
आप सभी के श्री चरणों में खूब खूब प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।